अस्सलाम स्टूडेंट, 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। इसमें हम लॉगरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो पिछले हमारे लेक्चर में हुआ था। आज हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। उसी तरह सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। लेट x 0.678, क्योंकि हमने इनका लॉग लेना है तो उसके लिए हमें ये लेट करना ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप इसमें होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर लॉग लेंगे लॉग x, इधर भी लॉग ले लेंगे, और जब लॉग लेते हैं तो अप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे अप्लाई करेंगे। लॉग x, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो हमने फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ, थर्ड एंड फोर्थ लॉ में पढ़ी थी। ये लॉग जो है तमाम वैल्यूज को मिलेगा। लॉग 0.678 लॉग मल्टीप्लाई को क्या करता है प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने ये सीखा था कि लॉग मल्टीप्लाई को क्या करता है प्लस, फिर ये लॉग हम सेकंड वैल्यू को देंगे लॉग 9.01, फिर लॉग ये डिवाइड वाला जो हमने लॉ पढ़ा था वो सेकंड था। सेकंड लॉ हमें बताता है कि डिवाइड वाली वैल्यू को लॉग माइनस कर देते हैं, माइनस लॉग 0.0234। ये लॉग x, इसमें हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पे है। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा लगेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर, वो लग गया ये चूंकि लेफ्ट पे है तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे लगा है तो नंबर कितने नंबर बन रहे हैं, 1 नंबर बन रहा है, तो -1 इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक। अब जो है हम इसका लॉग देखेंगे टेबल के अंदर। 67 का जो लॉगरिथम का टेबल है, 67 को हम 8 में चेक करेंगे और देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वो जो वैल्यू है वो है 831 प्लस। अब ये डेसिमल जो है हमारा नंबर्स के दरमियान है, तो फर्स्ट जो हमारा नॉन जीरो डिजिट होगा उस पर हम ये रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 पॉइंट। अब हम टेबल के अंदर देखेंगे 90 को हम किसके अंदर चेक करेंगे 1 के अंदर। तो लॉग इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9547। टेबल में चेक करने का मैंने तरीका आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब थर्ड जो हमारी वैल्यू है इसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट लगेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर। नॉन जीरो डिजिट से मुराद 0 के ऊपर सॉरी रेफरेंस पॉइंट नहीं लगता, नंबर के ऊपर लगेगा, और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 2 है। तो अब देखें चूंकि पॉइंट लेफ्ट पे है तो जिसके ऊपर हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं वो भी काउंट होगा। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 2, 1 और ये 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -2 पॉइंट। अब हम टेबल में 23 को जो है वो देखेंगे इसके अंदर 4 के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 363692। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा जरा सेपरेट करेंगे। अब ये देखिए -1 है कैरेक्टरिस्टिक, तो -1 और मल्टीसा आपका किसका प्लस का, तो ये आ जाएगा 0.8312। इसी तरह प्लस ये 0 है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसे हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई नंबर होता मतलब 1 2 3 4 प्लस या माइनस का तो उसे हम सेपरेट करें,
करते, तो लिहाजा ये मंटीसा है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे 9547। उसके बाद ये देखें, ये नीचे माइनस है, नीचे माइनस से मुराद ये करेक्टरिस्टिक का भी है और ये मंटीसे का भी है, तो ये दोनों को मिलेगा। करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और ये करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसका जो मंटीसा है वो माइनस में होगा क्योंकि माइनस नीचे है, और ये नीचे माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये करेक्टरिस्टिक का भी है, ये मंटीसे का भी है, तो -0.3692। फिर आप इसे इन सबको प्लस माइनस कर लें, -1 + 0.8312 प्लस 0.9547, फिर +2 और फिर -0.369, तो ये आपका आ जाएगा जी सबको करके 2.4167। नहीं जी, ये सारा सम अप होकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब चूंकि हमने x जो लेट किया हुआ उसे फाइंड आउट करना है, इसके साथ क्या है लॉग, तो लॉग को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है एंटी लॉग, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू log x इक्वल एंटी लॉग 2.4167, लॉग एंटी लॉग कट हो गया, तो इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कहाँ से लेना है, उसका तरीकाकार, एंटी लॉग पॉइंट से शुरू होता है। अगर आप उसका बुक के अंदर टेबल देखेंगे वो पॉइंट से शुरू होगा। आपने देखना है 0.41 को किसके अंदर चेक करना है, पहले 6 के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे आपने लिखना है, फिर मीन डिफरेंस के अंदर वो 7 है यहाँ पे, वहाँ पर उसकी वैल्यू देखकर जो आपकी ये पहली वैल्यू आई है उसमें ऐड करना है, और वो कुछ इस तरह आएगा 2.4167। तो ये तकरीबन आपका वैल्यू आ जाएगी 26103, मतलब कि ये वैल्यूज आएंगी सारी 0.41 को आप 6 में देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस यानी कि 7 में देखकर वो वैल्यू ऐड करके यहाँ पर आप साइड पे लिख लें। अब आपने जस्ट यहाँ से देखा है टेबल में, यहाँ से देखा है, इसे नहीं देखा, ये करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक आपका क्या है 2, तो 2 को हमने पॉइंट देना है, यानी कि डेसिमल हमारा कहाँ पे आएगा, हम पहले लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर। अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो फर्स्ट जिसके ऊपर हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है उसे आप छोड़कर 1 और ये 2 डिजिट के बाद ये आपका पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 261.03, ये आपका है आंसर। इस सारी वैल्यू को लॉग लेकर ये हमारा आंसर आता है 261.0358 लिखना है, तो लिखने वैसे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी, इससे आप इसका आप रिव्यू ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चले जी, अब हम थर्ड 4 वाला पार्ट करते हैं इसका। इसमें आता है नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 5 2.709 मल्टीप्लाई 1.239 और ये 7 आता है। सबसे पहले स्टेप जैसे कि अब मैंने पहले बताया, हम इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल 2.709 पावर 5 1.239 पावर 7। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट, ये जो वैल्यू है फिफ्थ रूट वाली, इसे हम
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ये 5 है, इधर आ जाएगा 1/5। इसी तरह 1.239, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/7। अब उसी तरह टेकिंग log on both sides, log x log, पहले लिखना है, अप्लाई हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 1/5 1.239 पावर है 1/7। अब हम log अप्लाई करते हैं जी। तो log हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ पावर को उठाकर अपने पीछे ले आता है log। तो ये log ये पावर के साथ क्या सलूक करेगा, अपने पीछे ले आएगा 1/5 log। ये थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था 2.709 मल्टीप्लाई को log क्या करता है प्लस, और ये फिर आगे आगे ये पावर आ गई है 1/7 log 1.239 1/5। हाँ जी, तो ये हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट नंबर के दरमियान में होगा, नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आप रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, तो वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। अगर ऐसे हुआ 0.3194 फॉर एग्जांपल है, तो ये पॉइंट लेफ्ट के ऊपर है, फिर जिस नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आप लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट, तो वो काउंट होगा। ये -1 इसका करैक्टरिस्टिक है। अब चूंकि पॉइंट जो है नंबर्स के दरमियान है, डिजिट्स के दरमियान है, तो जिसके ऊपर पहले नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आप रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे वो काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 0। तो अब हम देख लेते हैं जिससे 70 को आपने 9 में चेक करना है, तो log, तो जब आप चेक करेंगे वो आएगा आपके पास वैल्यू 4328 प्लस 1/7। अब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आप रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक भी क्या होगा 0। तो हम 23 को 9 में चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0931। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो इससे कर लेते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप ऐसे लिख लें। वैसे तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये यही है 0.4328 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और किससे हम डिवाइड करेंगे 5 से। इसी तरह नेक्स्ट जो है 0.0931, ये किससे डिवाइड हो रहा है जी 7 से। इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 7 करने से, इसे करेंगे तो आएगा 0.0133। इसी तरह अगर दूसरा है 0.4328 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.0866 log x। इन्हें हम ऐड कर लेते हैं जी, प्लस 0.0133, तो ये आ जाएगा 0.0999। तो अब हम x फाइंड आउट करना है, तो log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए हम लेंगे एंटी-लॉग, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी-लॉग इनटू log x, एंटी-लॉग 0.0999, log एंटी-लॉग कट हो जाएगा। तो उसी तरह हम देखेंगे 0.09 को पहले 9 में चेक करेंगे, फिर मीन डिफरेंस के लिए 9 में चेक कर कर उसकी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। तो इसका जो है
एंटी लॉग जो है वो हम देख लेते हैं टेबल में से, तो वो आ जाएगा हमारा 12586। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? 0। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे आपने लगाना है रेफरेंस पॉइंट, ये काउंट नहीं होगा। अब 0 का मतलब है कोई करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट के फौरन बाद आप क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 1.2586। ये हमारा आंसर है इस वैल्यू का। तो स्टूडेंट इसका आप रिव्यू ले लें। तो नेक्स्ट जो है हम इसका 5th वाला पार्ट करेंगे। फिफ्थ वाला है 1.23 और 0.6975 और 0.0075 और है 1278। सबसे पहले उसी तरह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिलेक्ट कर लेते हैं x के 1.23, 0.6975 और 0.0075 एंड 1278। फिर सेकंड स्टेप टेकिंग log on both sides, log x log। अब हम वैल्यूज को पहले log देंगे, फिर उस लॉग को अप्लाई करेंगे। तो 0.0075 इसी तरह है 1278। अब हम इस स्टेप के अंदर लॉग को अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड एंड फोर्थ लॉ में अप्लाई किया। जो समझा वहाँ से log 1.23, ये मल्टीप्लाई को लॉग क्या करेगा? प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर फिर लॉग इसे भी मिल जाएगा 6975। फिर डिवाइड को अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, डिवाइड को लॉग क्या करते हैं? माइनस। ठीक। अब यहाँ पर बच्चे जरा कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा इसे तो वो माइनस में लिख देंगे ऐसे log 0.0075। इधर वो कहेंगे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा हम प्लस करते हैं। नहीं, डिवाइड के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड वाली ही तस्वर होगी, लिहाजा इसके साथ भी क्या आएगा? माइनस log 1278। तो log x हम रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लगाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। तो 23 को हम 0 में चेक कर लेंगे जी। तो ये है, ये आएगा जी 0.0899 प्लस। अब पॉइंट लेफ्ट पे है तो लिहाजा डिजिट्स के दरमियान नहीं है, तो नॉन जीरो डिजिट तो हमारा पॉइंट से आगे होगा, तो इसके ऊपर लगाएंगे। अब चूंकि पॉइंट लेफ्ट पे है, ये रेफरेंस पॉइंट जिसके ऊपर लगा है नॉन जीरो डिजिट पर, ये भी काउंट होगा। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में एक नंबर होगा, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। अब हम 69 को 7 में चेक करेंगे और फिर मीन डिफरेंस के लिए 5 में चेक करेंगे। तो उसे हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये हमारा आ जाएगा 8435। इसी तरह पॉइंट इसमें भी लेफ्ट के ऊपर है, नॉन जीरो डिजिट हमारा 7 है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के ऊपर जो हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया है ये भी काउंट होगा। तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में कितने नंबर हुए? 1 2 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -3। आगे पॉइंट 20 से तो हम चेक कर लेते हैं, 75 को 0 में चेक करेंगे टेबल में। तो ये आ जाएगा
1 ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट है ये फर्स्ट नाउन 0 डिजिट पर रेफरेंस पॉइंट लगा, तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट जारी बात है स्टैंड पे होगा, तो 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3। तो लॉग हम चेक करेंगे 12 को 7 में और फिर मीन डिफरेंस के लिए 8 में, तो ये आ जाएगा 1.1065 ठीक हो गया जी। अब हमने करैक्टरिस्टिक को सेपरेट कर देना है मल्टीसा से, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं log x, ये तो देखें ऑलरेडी 0 है करैक्टरिस्टिक, इससे तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। 0.0899 प्लस ये -1 करैक्टरिस्टिक सेपरेट हो गया, आगे मल्टीसा इसका प्लस में वो है 0.8435, और ये देखें माइनस नीचे है, जो नीचे माइनस होगा वो करैक्टरिस्टिक का भी होगा और वो मल्टीसे का भी होगा, लिहाजा ये दोनों को हम देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, आगे माइनस 0.8751, उसके बाद ये माइनस सिर्फ देखें नीचे है, तो ये करैक्टरिस्टिक का भी है और ये मल्टीसे का भी होगा, तो -3 -0.1065 ठीक हो गया जी। अब हम इनसे कैलकुलेटर की मदद से प्लस माइनस कर लेते हैं। 0.0899 -1, ये प्लस माइनस आप इसे प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट भी कर दीजिए, नहीं -1 फिर प्लस कर देंगे इसमें 0.8435, फिर हम +3 कर देंगे इसमें, फिर हम माइनस कर देंगे इसमें 0.8751, फिर -3 कर देंगे और फिर -0.1065, तो ये आ जाएगा log x इक्वल -1.048। ले ये तो करैक्टरिस्टिक भी माइनस में है और मल्टीसा भी माइनस में है, और जो मल्टीसा की डेफिनेशन है उसके अंदर हमने पढ़ा कि मल्टीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये -1 है, तो आप इसके अंदर +2 और -2 कर दें। +2 करने से ये आपका जो मल्टीसा है ना वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और मैथ का असूल है अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप सब्ट्रैक्ट करें, या सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप ऐड करें, ताकि असल वैल्यू पर उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इतनी टर्म को हम ऐड +2 करेंगे तो 0.9518 -2, और ये -2 वापस इस अपने करैक्टरिस्टिक की जगह पे आ जाएगा, तो ये आएगा -2.9518। ये देखें ये मल्टीसा हमारा पॉजिटिव हो गया, मल्टीसा की डेफिनेशन में मल्टीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, अब हमने x1 करना है तो इसका लेंगे एंटीलॉग को 18 एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटीलॉग इनटू log x एंटीलॉग -2.9518, ये से कट ऑफ हो गया। तो 0.95 को टेबल में हम किस में चेक करेंगे 1 में, और फिर मीन डिफरेंस के लिए किस में चेक करेंगे 8 में, जो 8 इसकी वैल्यू होगी उसमें ऐड करेंगे, तो वो आएगा जी, वो आ जाएगा जी आपका 82794। अच्छा जी, अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या है -2,
इसका मतलब होगा कि रेफरेंस पॉइंट तो हम लगाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर, और जिसके ऊपर लगाएंगे वो काउंट होगा, क्योंकि पॉइंट जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है, पॉइंट अब जाना है लेफ्ट पर, तो ये हो गया आपका -1, ये एक जीरो लगाएंगे -2, और ये 0.0, ये -2 करेक्टरिस्टिक इसका पूरा हुआ, तो लिहाजा इसका आंसर बना 0.08279, दैट इज योर आंसर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये आज हमने जो पार्ट किया है एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला 3 इसके पार्ट मजीद हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।